अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा खुशी का दिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ख़ानदान है, हमारा ख़ानदान में राना महमूद अल हसन साहब, राना ताहिर शबीर साहब, राना इकबाल साहब, हमारे सब दोस्त जो है, शाहिदुल हसन साहब, सब दोस्त जो है वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख़ानदान में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ़ एक सियासी जमात नहीं, हम एक सियासी ख़ानदान हैं और हमारा जो ताल्लुक़ है इस शहर मुल्तान के साथ, आपको मालूम है ये अब 3 नस्लों से चलता आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम मिल के जद्दोजहद करेंगे। हम मिल के जब जद्दोजहद करते हैं तो हम ना सिर्फ मुल्तान के पूरे मुल्तान की आवाज़ बनेंगे, मुल्तान की नुमाइंदगी करेंगे, पूरे वसेब की नुमाइंदगी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरा मुल्क का नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस खित्ते के लिए हमारा वसेब के लिए जो मेहनत किया है, वो जो काम किया है, वो आपके सामने है। गिलानी साहब यहाँ मुल्तान से हमने वज़ीर आज़म भी बनाया और गिलानी साहब ने मुल्तान को अपना दौर में, जो ना सिर्फ मुल्तान में मगर पूरा जनूबी पंजाब में, वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार था कि जो हमें आपको परसेंटेज मिलना चाहिए PSDP का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत 2008 से लेके 2013 तक वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में हम उस परसेंटेज पे पहुँचे हैं। हम यहाँ काम करने चाहते हैं। आपको याद होगा कि जनूबी पंजाब की जो जद्दोजहद है उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार रहा, जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म था तो हमने सेनेट से भी करारदाद पास किए और इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद भी जारी रहेगा। मैंने इस इलेक्शन के लिए जो पाकिस्तान के अवाम के लिए अवामी मुआशी मुआहिदा, हमारा 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा जो हमारा और पाकिस्तान के अवाम से ये एक वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम ये अवामी मुआशी मुआहिदा पे अमल दरामद करके महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला करेंगे और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुल्तान के तमाम कारकुन, तमाम ओहदेदार घर घर जाके पीपल्स पार्टी की मंशूर को, पीपल्स पार्टी की 10 नुकाती एजेंडा को मुल्तान के अवाम को बताएंगे कि हम उनके तनख्वाह को डबल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिलवाएं। हम चाहते हैं कि उनका तालीम भी मुफ्त हो। हम चाहते हैं कि सेहत के इलाज, जैसे हमने सखर में NICVD बना दिया, वैसे हम चाहते हैं कि यहाँ मुल्तान में इस किस्म के इदारे हो। हमने जहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इनकलाबी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया और इंशाअल्लाह ताला उसमें भी इजाफ़ा करेंगे, मगर साथ साथ हम चाहते हैं कि हम अपने मज़दूरों को बेनज़ीर मज़दूर कार्ड के थ्रू वैसी माली मदद पहुँचाएँ। हम चाहते हैं कि हम अपने किसानों को इसी तरीके से बेनज़ीर किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्टली उनको माली मदद पहुँचाएँ और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हम अपने नौजवानों को यूथ कार्ड के थ्रू ना सिर्फ माली मदद पहुंचाएंगे, उन्हें वो स्किल्स देंगे, उन्हें वो तालीम देंगे, उन्हें वो जो भी उनकी ज़रूरत है वो पूरा करेंगे ताकि वो ख़ुद वो रोज़गार के मौक़े के फ़ायदा ले सके। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसका जो मसाइल के मुताबिक और मसाइल की जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इस इलेक्शन में हम हिस्सा ले रहे हैं। हम पाकिस्तान के अवाम से अपील करते हैं कि तीर के पे तफ़ा लगा के एक अवामी हुकूमत बनाएं जिससे हम आपके मसाइल का हल कर सकें। बाकी सियासी जमातें अपने ज़ाती मसले हल करना चाहते हैं, एक जेल से बचना चाहता है, दूसरा जेल से निकलना चाहता है। हम ही हैं जो आपके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, 3 नस्लों से कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के अब जद्दोजहद करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और 26 तारीख को इंशाअल्लाह ताला 26 को हम मुल्तान वापस आएंगे
اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ملتان کا جلسہ ہوگا. اس میں بھی میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, ملتان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں. آپ اس پرانا سیاست کو, اس نفرت اور تقسیم کو سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے ایک نئی سوچ کے ساتھ دیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں. پہلے تھا عمران خان لاڈلا, آج کل ہے نواز شریف, اور بلاول کب ہوں گے؟ آپ کے سوال کا بہت شکریہ. ہمارا تو یہ جو میرا بھائی نے بات کیا ہے پیچھے, ہمارا تو صرف یہی خواہش ہے کہ ہم عوام کا لادلہ بنیں. عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے, یہ قائد عوام نے ہمیں سکھایا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میں شاید وہ واحد سیاسی جماعت کا قائد ہوں جو کیمپین چلا رہا ہوں اس الیکشن میں. دوسرے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے, میں صرف آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, اور امید ہے کہ آپ بھی ہم پہ بھروسہ کر کے ہمارے ساتھ دے کے ہمیں جو میرا آپ کی ذات سے ہے, آپ بہت پڑھے لکھے ماشاءاللہ. آپ نے کہا کہ آپ کے فادر ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی آپ کے نانا, ان کی جو لیگیسی تھی جس کو لے کر آپ چلیں, کیا آپ کو اتنی ضم ہو گئی ہے کہ ایک طرف رائٹسٹ ہیں اور ایک طرف آپ لیفٹسٹ ہیں, تو اب اس چیز کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ بالکل کسی بھی نظریے کے تحت کوئی بات نہیں ہوگی, صرف الیکٹیبل کی بات ہوگی, الیکٹیبل لے کر آگے چلا جائے گا؟ دیکھیے, آپ نے تو ایز این الیکٹیبلس کا کیا, ہم نے الیکشنز اس لیے جیتنے ہیں تاکہ ہم اپنا نظریہ پہ عمل درآمد کریں, اور یہی سیاست کا مقصد ہوتا ہے, سیاسی جماعت کا مقصد ہوتا ہے. ہمارا نظریہ اور باقی سیاسی جماعتوں کا نظریہ میں واضح فرق ہے. اور اب اس بات تو یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ تمام جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ رائٹسٹ ہیں, وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں. وہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں وہ امیروں کو ریلیف دیتے ہیں اور عوام کو تکلیف دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ہر دور میں عوام کو ہی ریلیف دلواتے ہیں. قائد عوام ہو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہو, ہم پاکستان کے غریب عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کے پاکستان کے کسان کا نمائندگی کرتے ہیں, پاکستان کی مزدور کا نمائندگی کرتے ہیں, پاکستان کے طالب علم کو, پاکستان کے صحافیوں کا نمائندگی کرتے ہیں. ممتاز بھائی کون ہے؟ ممتاز نیازی صاحب. آپ محنت کر رہے ہیں پنجاب میں, خاص طور پر آپ بہت زیادہ محنت کر کے دوبارہ پارٹی کو اٹھا رہے ہیں. الیکشن کے بعد کیا آپ کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھنا پسند کریں گے یا اپوزیشن میں جانا پسند کریں گے؟ اب آپ کا سوال کا بہت شکریہ. ہمارا جو کوشش ہوگا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنائیں, اور اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں اس کو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کر سکیں. جو اس وقت ملک میں سیاست میں جو نفرت اور تقسیم کا سیاست ہے, اور جو پولرائزیشن اور پارٹیزنشپ ایک عروج پہ پہنچ چکا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بخار صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی توڑ سکتی ہے. اگر پی ٹی آئی کا حکومت کسی نہ کسی طریقے سے بنا تو ان کا ایک ہی کام ہوگا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین سے سیاسی انتقام لینا ہے. اور میاں صاحب نے آج سے دکھا دیا ہے, اب سے دکھا دیا ہے کہ اس کا یہی ارادہ ہے کہ اگر حکومت میں آیا تو سیاسی انتقام لینا ہے, ان سب سے پوچھنا ہے, ان سب سے حساب لینا ہے جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کیا. ہم ہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک سنگین معاشی بحران سے گزر رہے ہیں. اس وقت ہر سیاستدان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے مہنگائی کا مقابلہ کریں گے, کیسے بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے, کیسے غربت کا مقابلہ کریں گے, اور اس کے لیے صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے پاس منشور ہے, پلان ہے. دیکھو, جہاں تک صاف اور شفاف الیکشنز ہے, اس کی جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل ہمارا یہ جدوجہد رہا ہے کہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشنز ہو. اور خان صاحب کا یہ ایک نیا مطالبہ ہے جو ابھی سامنے آیا ہے, ورنہ ہر الیکشن میں خان صاحب کا کوشش یہ رہا ہے, اور پچھلے الیکشن میں اس کا یہ کوشش کامیاب ہوا کہ دھاندلی کروا کے ان کو مسلط کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ترمیم, جو امینڈمنٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے لے کے 2013
13 तक हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाने के लिए इस प्रोसेस में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन और वज़ीर आज़म का कंसल्टेशन होना था, ये सब चीज़ें हमने इसलिए डाले थे ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाया जाए। और काश खान साहब हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में जब वो हुकूमत में था, काश वो हमारे साथ तब देता तो फिर शायद हम मज़ीद बेहतरी लेकर आते। आपके दोस्तों ने, रावल साहब, आपके दोस्तों ने बात की है सर, मुल्तान से आपको अब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना शुरू हो गया है, इसको कहाँ तक जाता देख रहे हैं, तो किस हद तक? सर, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड किसी इलेक्शन में मिले या ना मिले, हम अपना लेवल प्लेइंग फील्ड का बंदोबस्त करते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला जैसे भी पिच मिले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भागने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। हम तो इनको कहते थे जब हम हुकूमत में थे कि चाहे वो सूबाई इलेक्शंस हो, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, पीछे ना हटे, डट के मुकाबला करे। तो आज भी हम डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल है वो तो आपके सामने है, मगर पीपल्स पार्टी का भी पीछे नहीं है। मज़हर जावेद साहब, रावल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सराइकी सूबे की बात करती है, सराइकी सूबे को मंशूर में शामिल किया। आपने खुद इतराफ़ किया कि गिलानी साहब के दौर में सारा सिलसिला हुआ। आज जो टीम आपके साथ शामिल हो रही है, इसका बुनियादी मोटो ये है कि इस खित्ते को इसका हक मिलना चाहिए। तो हम क्या समझते हैं कि आने वाले दौर में अगर कहें आप वज़ीर आज़म बन जाएँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस पूरे वसेब को अलहदा सूबे का दर्जा देगी? हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम अपने वसेब को हक दिलवाया जाए, और ये जद्दोजहद जैसे आपने कहा गिलानी साहब के दौर में हमने सेनेट में भी करारदाद पास किया, और अब यही वजह है कि हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास किया, नॉट जस्ट रेजोल्यूशन। आजकल रेजोल्यूशंस पास करते हैं, हम तो पूरा पार्लियामेंट में एक्ट पास किए थे, सेनेट में इंट्रोड्यूस हुआ और उधर से आगे गया। आज भी हम अगर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो हम पंजाब के अवाम से, जनूबी पंजाब से के अवाम से, सबसे ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं, वसेब के अवाम से ये अपील कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। अब ना सिर्फ वफाक में, आप यहाँ सूबा पंजाब में अगर आप मुझे हुकूमत बनाएं तो फिर मैं असल मानों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्वाहिशात है वसेब के लिए, वसेब के अवाम के लिए, वो हम पूरा कर सकेंगे। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को सरप्राइज़ देंगे। आवाम अभी तक सेशो पानी में है, इवन के सियासी जो लोग हैं वो भी सेशो पानी में, पता नहीं इलेक्शन होते हैं नहीं होते। सेनेट में हर दूसरे दिन जो है करारदाद मंजूर हो जाती है, पास भी हो जाती है कि इलेक्शन लेट किए जाएँ। उधर मौलाना फजल रहमान साहब भी कह चुके हैं इलेक्शन 3 महीने लेट किए जाएँ। फिर केपी में उनके ऊपर हमला करने वाले लोग भी पकड़े जाते हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रा क्लियर कर दें, क्या इलेक्शन हो भी रहे हैं या लेट की तरफ लोग जा रहे हैं या कुछ लोग भागना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? बाकी जो भी चाहे, हम तो इलेक्शन कैंपेन आज से नहीं काफ़ी देर से चला रहे हैं, और जस्टिस फायज़ ईसा साहब जो हमारा चीफ जस्टिस इस वक्त है, उसने एक वाज़ेह रूलिंग दिया है और कहा गया है कि पत्थर के लकीर में लिखा हुआ है कि 8 फरवरी इलेक्शंस होंगे। तो मेरा ख्याल में कि लोगों को अपना कैंपेन शुरू करना चाहिए और उस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि इलेक्शंस नहीं होंगे। शरीफ जो है तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट कर दिया जाता है, तो पीपल्स पार्टी उस पॉइंट को किस नज़रिए से देखती है? वो उनका अपना कसूर होगा। मतलब किसने उनको कहा कि इतना गड़बड़ करे अपना पार्टी इलेक्शंस में? उनको मालूम था कि मुश्किल वक्त है, थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर देते, थोड़ा सा होमवर्क कर देते। मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुन पे तरस रहा हूँ कि इनके आप क़यादत देखें, इनके लीडर्स देखें कि इतना अहम वक्त है उनके लिए, वो किस किस्म का केस पेश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। मेरा ख्याल में अगर एक सही केस प्लीट किया जाता तो शायद उनको उनका निशान मिले। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये अपने इलेक्शंस में गड़बड़ किया है, केस भी कमज़ोर प्लीट किया है, मुझे नज़र आ रहा है कि पीटीआई को उनकी अपनी गलतियों की वजह से शायद वो दूसरा निशान पे इलेक्शन लड़ना पड़े। आप सबका बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त मांगना पड़ेगा, मुझे आगे जाना है। आपको भावलपुर में हमारा पार्टी का कन्वेंशन है आज। आप सब शुक्रिया पाए मुझे।
سر ہم نے پہلے کبھی کسی وعدہ کو وعدہ خلافی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی جو ہے ہم نے اگر قائد عوام نے روٹی کا پر مکان کا نعرہ لگایا تو یہ 50 لاکھ گھر اور 2 کروڑ نوکریاں کی طرح نہیں تھا. قائد عوام نے وہ وعدے پورے کیے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے. جو ہمارا 2007-8 کا الیکشن کی منشور تھا اس میں ہم نے عمل درآمد کیا. 18ویں ترمیم, NFC ایوارڈ, بینظیر انکم سپورٹ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اور انشاءاللہ تعالی جو میرے عوامی معاشی معاہدہ کے 10 نکات ہے میں وہ وعدہ پورا کروں گا.